नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे और समझेंगे श्लोक 41 से 50 तक भगवत गीता के। इन श्लोकों में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए योग, कर्म और आत्मबल के गहरे रहस्य बताए गए हैं। तो चलिए गहन अध्ययन की इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये ज्ञान हमारे जीवन में स्थिरता और शांति ला सकता है। अध्याय 2, श्लोक 41। अध्यात्म विज्ञान सहितम कर्म बुद्धि योगादि वित्तमम यत् सर्वम पुरुषम प्राप्य न निवर्तते पदम। 41। अर्जुन सुनो, जीवन केवल सांसारिक काम और बाहरी सफलताओं का नाम नहीं है। बहुत से लोग केवल अपने भौतिक सुख, सम्मान और संपत्ति के लिए कर्म करते हैं। वे हर दिन संघर्ष करते हैं परंतु भीतर से अशांत रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कर्म ज्ञान और विवेक के बिना होते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने कर्मों में आत्मज्ञान और बुद्धि को जोड़ता है, वह केवल दुनिया में फल प्राप्त नहीं करता बल्कि अपने अंदर की स्थायित्व और शांति को भी प्राप्त करता है। सोचो, यदि तुम केवल फल की चाह में कर्म करोगे तो तुम्हारा मन हर समय उत्तेजित, भयभीत और अस्थिर रहेगा। सफलता की खुशी या असफलता का दुख तुम्हारे चित्त को झकझोर देगा। लेकिन जब तुम बुद्धि युक्त कर्म करते हो, हर क्रिया में अपने ज्ञान, विवेक और धर्म का प्रकाश जोड़ते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर और अडिग बनता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, डर, मोह या भ्रम तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। यही स्थिर बुद्धि और विवेक ही तुम्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाती है। यह उद्देश्य केवल भौतिक सुख, सम्मान या शक्ति नहीं है। यह है आत्मिक शांति, स्थायी संतोष और मोक्ष। संसार में जितना भी ज्ञान या शक्ति प्राप्त करो, जब तक उसे कर्म के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक वह अधूरा और अस्थिर रहेगा। अर्जुन, ध्यान रखो, जो कर्म आत्मज्ञान, विवेक और बुद्धि के साथ किया जाता है, वह केवल बाहरी परिणाम पाने का साधन नहीं बनता। यह कर्म तुम्हें अविनाशी शक्ति, आत्मविश्वास और निर्भयता प्रदान करता है। संकट के समय भी तुम्हारा मन अडिग रहता है, मोह और भ्रम से मुक्त रहता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का मेल ही जीवन का परम उद्देश्य है। केवल ज्ञान होने से मनुष्य निष्क्रिय और भ्रमित हो सकता है और केवल कर्म करने से वह मोह, अहंकार और भय में फंस सकता है। लेकिन जब कर्म और ज्ञान साथ चलते हैं, तब व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर, विवेकशील और पवित्र बन जाता है। अर्जुन, समझो, यह मार्ग केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे हर निर्णय, हर कार्य और हर विचार में लागू होना चाहिए। जब तुम अपने प्रत्येक कर्म में ज्ञान की चेतना जोड़ोगे, तब सांसारिक जीवन की हर चुनौती भी तुम्हारे लिए शिक्षा और आत्म साक्षात्कार का साधन बन जाएगी। अपने कर्मों में हमेशा बुद्धि, विवेक और ज्ञान को शामिल करो। फल की लालसा में मत उलझो। परिणाम पर नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। हर क्रिया में आत्मा की चेतना और धर्म की दिशा को जोड़ो। संकट और मोह में अडिग रहो। किसी भी परिस्थिति में भ्रम और डर से प्रभावित न हो। यह ज्ञान तुम्हें स्थायी शांति, आत्मबल और मोक्ष की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो अर्जुन, केवल ज्ञान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। दोनों का सम्मिलन ही तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाता है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब बाहरी दुनिया की कोई भी विपत्ति तुम्हारे मन को हिला नहीं पाएगी। यही शाश्वत सत्य है जिसे समझकर और अपनाकर जीवन को दिव्य बनाना संभव है। अध्याय 2, श्लोक 42। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अर्जुन, सुनो, मनुष्य की बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक स्थिर और अडिग बुद्धि और दूसरी विभिन्न विचारों और मोहों से फैलती बुद्धि। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को एक ही उद्देश्य पर केंद्रित करता है, वो स्थिर रहता है। उसकी सोच साफ, निर्णय सटीक और कर्म अडिग होते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। ये वही व्यक्ति है जिसे व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को अनेक शाखाओं में फैलने देता है, हर छोटी बड़ी चीज पर विचार करता है, हर प्रकार के मोह और भ्रम में उलझता है और हर परिस्थिति में भय या लालसा महसूस करता है, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। उसे सफलता और शांति प्राप्त करना कठिन होता है।
ये अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि है जो अनेकों शाखाओं में बंटी हुई है और अड़िग नहीं रह सकती। अर्जुन, ध्यान रखो, स्थिर बुद्धि ही जीवन में सही निर्णय लेने की कुंजी है। जब तुम्हारा मन और बुद्धि एक दिशा में केंद्रित हो, तब तुम किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होते। ये स्थिरता केवल बुद्धि में ही नहीं बल्कि कर्म में भी दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संतुलित, पवित्र और आत्मिक दृष्टि से मजबूत बनता है। विभिन्न शाखाओं में बंटी हुई बुद्धि अक्सर भ्रम और भय का कारण बनती है। मनुष्य कई बार छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने कर्मों का मार्ग भटक जाता है। ऐसे समय में उसे ध्यान, आत्मज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। यही श्लोक हमें ये सिखाता है कि एकाग्रता, स्थिर बुद्धि और उद्देश्यपूर्ण कर्म ही जीवन को सफल और पवित्र बनाते हैं। अर्जुन, ये मत भूलना, जीवन में अड़िग बुद्धि का होना केवल अध्ययन या पुस्तकों से नहीं आता। ये अभ्यास, ध्यान और कर्मों में आत्मा की चेतना जोड़कर ही प्राप्त होता है। जब तुम स्थिर बुद्धि के साथ कार्य करोगे, तब तुम्हारा जीवन अड़िग, निर्भय और दिव्य बन जाएगा। अपने विचारों और कर्मों में एकाग्रता और स्थिरता लाओ। छोटे छोटे भ्रम और मोहों में मन को उलझने मत दो। कर्म करते समय मन और बुद्धि को एक दिशा में केंद्रित रखो। स्थिर बुद्धि ही भय और भ्रम से मुक्ति का मार्ग है। जीवन में जब भी निर्णय लेना हो, विचारों की शाखाओं को एकत्र करो और एकाग्रता बनाए रखो। इस मार्ग पर चलकर तुम न केवल बाहरी सफलता बल्कि आत्मिक स्थिरता और शांति भी प्राप्त करोगे। याद रखो अर्जुन, स्थिर बुद्धि और उद्देश्यपूर्ण कर्म के बिना जीवन अधूरा और अस्थिर रहता है। अध्याय 2 श्लोक 43। यदा हिना हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शरीरहीना सर्वभूत आत्मा कुत्र जायते सुखम। अर्जुन, सुनो, वास्तविक ज्ञान वो है जो व्यक्ति को भावनाओं के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त कर दे। जब कोई मनुष्य न अत्यधिक हर्ष अनुभव करता है, न अत्यधिक द्वेष या क्रोध से पीड़ित होता है, न दुख में विलाप करता है और न फल की लालसा में चिंतित रहता है, तब वो शरीर से परे अपने अंदर की चेतना में अडिग बन जाता है। अत्यधिक हर्ष या अत्यधिक दुख, प्रेम या द्वेष, ये सब मनुष्य की बुद्धि और स्थिरता को हिलाते हैं। जब व्यक्ति इन भावों का प्रभाव नहीं लेता, तब उसकी आत्मा असली स्थिरता और शांति प्राप्त करती है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर, निर्णय अडिग और कर्म सार्थक हो जाता है। अर्जुन, ये श्लोक हमें यह भी समझाता है कि सच्ची स्वतंत्रता और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की आत्मा की अडिग चेतना में है। जब हम अपने कर्मों और जीवन में भावनाओं के अति प्रभाव से मुक्त होते हैं, तब हम हर परिस्थिति में निर्भय, शांत और विवेकशील बने रहते हैं। ये स्थिति केवल शांति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी देती है। जब तुम किसी कार्य में ये ज्ञान और स्थिरता रखते हो, तब न भय तुम्हें रोक सकता है, न मोह तुम्हें भ्रमित कर सकता है, न लोभ तुम्हें बहका सकता है। यही वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। अपने हृदय और मन को हर्ष, दुख, क्रोध या मोह से नियंत्रित होने न दो। प्रत्येक परिस्थिति में आत्मचेतना और विवेक बनाए रखो। ये ज्ञान तुम्हें स्थायी शांति और निर्भयता देगा। जीवन में जब भी भावनाओं की लहरें उठें, अपने भीतर की स्थिर चेतना को अनुभव करो। इस मार्ग पर चलकर तुम केवल कर्मयोग में सफल नहीं बनोगे बल्कि आत्मिक शक्ति और मुक्ति भी प्राप्त करोगे। याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति भावनाओं में स्थिर रहता है वही सच्चा विजयी और अडिग मनुष्य है। अध्याय 2 श्लोक 44। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्यातो निर्योग युक्त। अर्जुन, सुनो, वेदों का ज्ञान और सांसारिक विषय 3 गुणों सात्व, रज और तम से प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति केवल त्रैगुणिक विषयों के प्रभाव में रहता है, तब उसकी बुद्धि और कार्य अस्थिर रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति सतत, निरोग और सच्चे स्थिर मन वाला है, वो इन गुणों से परे होता है। वो न केवल बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता बल्कि अपने कर्म और जीवन में अडिग स्थिरता बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति को न मोह, न द्वेष, न भय छू सकते हैं। अर्जुन, ध्यान रखो, त्रैगुणिक वस्तुएं हमेशा परिवर्तनशील हैं। सात्विक गुण से भी लाभ और हानि का अनुभव होता है।
रजस गुण से कामना और तनाव बढ़ता है और तामस गुण से आलस्य और अज्ञानता पैदा होती है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य, निश्चल और निर्विकार रहता है वो त्रैगुणिक प्रभावों से मुक्त होता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में स्थिर बुद्धि और अडिग मन ही वास्तविक शक्ति है। ऐसे व्यक्ति का मन निर्द्वंद्व होता है। वो न सुख में उत्साहित होता है न दुख में हताश। वो न केवल कर्म में सफल होता है बल्कि आत्मिक शांति और मुक्ति को भी प्राप्त करता है। अपने कर्मों और विचारों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखो। त्रैगुणिक विषयों के प्रभाव में न फंसो। प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन और बुद्धि को अडिग रखो। निरोग और निर्यात बुद्धि से कर्म करो ताकि तुम्हारा मन भ्रम और मोह से मुक्त रहे। ये मार्ग तुम्हें स्थायी संतुलन, शांति और आत्मबल प्रदान करेगा। याद रखो अर्जुन, केवल वही व्यक्ति त्रैगुणिक प्रभावों से मुक्त होकर जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो स्थिर, निर्भय और विवेकशील है। अध्याय 2 श्लोक 45। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी योगी जो न द्वेष्टि न कांक्षति सर्व कर्म फल त्यागी यह स्थितः सच्चिदानंद मुखः। अर्जुन सुनो, जो व्यक्ति सतत योग और संन्यास की राह पर चलता है वह न केवल कर्म में स्थिर रहता है बल्कि आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव करता है। ऐसे योगी का मन किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रखता, न ही किसी वस्तु के फल की लालसा करता है। ये स्थिति केवल कर्म त्याग या निष्क्रियता का नाम नहीं है बल्कि ये सभी कर्मों में विवेक, बुद्धि और आत्मज्ञान का सम्मिलन है। ऐसे व्यक्ति को कर्म करना आता है लेकिन वह कर्म के परिणामों से अपने मन को प्रभावित नहीं होने देता। अर्जुन, ये श्लोक ये सिखाता है कि फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म ही स्थायी शांति और आत्मबल देता है। जब तुम हर कर्म में योग और विवेक जोड़ते हो तब तुम्हारा मन द्वंद्व और मोह से मुक्त रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, ऐसे व्यक्ति का मन अडिग रहता है। योगी और सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि वह संसार से कट जाए। वह समाज में सक्रिय रहता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु उसके कर्मों का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं होता। उसका ध्यान आत्मिक सत्य, धर्म और ज्ञान पर केंद्रित होता है। अपने कर्मों को योग और आत्मज्ञान के साथ करो। फल की लालसा में मन को मत उलझाओ। द्वेष, मोह और भय से मुक्त रहो। कर्म में संलग्न रहो परंतु कर्म के फल से स्वयं को प्रभावित मत होने दो। ये मार्ग तुम्हें स्थायी शांति, आत्मिक आनंद और विवेक देगा। याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार स्थिर और निरपेक्ष मन से कर्म करता है वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचता है। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी बनाता है। अध्याय 2 श्लोक 46। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन सुनो, जीवन में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु जो व्यक्ति योग में स्थिर होकर कर्म करता है वो न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है बल्कि मानसिक स्थिरता और संतुलन भी प्राप्त करता है। इसे ही योग कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए किसी भी प्रकार के लगाव, द्वेष या मोह से मुक्त रहता है। उसके लिए सफलता और असफलता में कोई अंतर नहीं रहता। उसे किसी परिणाम की लालसा नहीं होती और न ही असफलता से हताशा। उसका मन स्थिर और अडिग रहता है। अर्जुन समझो, जीवन में बहुत लोग केवल परिणाम की चिंता करते हैं। सफलता या असफलता के आधार पर वे उत्साहित या निराश होते हैं, लेकिन योगी का मन स्थिर होता है। वो सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है और यही संतुलित जीवन का रहस्य है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि सच्चा योग कर्म में निहित है, केवल ध्यान या ध्यानाभ्यास में नहीं। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन, बुद्धि और आत्मा की स्थिरता बनाए रखते हो तब तुम्हारा जीवन अडिग, शांत और संतुलित बन जाता है। अर्जुन, ध्यान रखो, ये स्थिरता केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं है। ये तुम्हें भीतरी शांति, आत्मबल और दिव्यता देती है। जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे
तब जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए शिक्षा और आत्म साक्षात्कार का साधन बन जाएगी। अपने कर्मों में योग, विवेक और संतुलन बनाए रखो। परिणाम की चिंता में मन को मत उलझाओ। सफलता या असफलता में समानता बनाए रखो। हर परिस्थिति में निर्भय और अडिग बने रहो। यह मार्ग तुम्हें स्थायी आत्मिक शांति और आत्मबल देगा। याद रखो अर्जुन, यही मार्ग है जो जीवन में स्थिरता, दिव्यता और वास्तविक सफलता प्रदान करता है। अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगवस्त्व अकर्मणि। अर्जुन सुनो, ये श्लोक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सिद्धांत को बताता है। जीवन में तुम्हारा केवल कर्म करना अधिकार है, न कि उसके फल पर। सफलता या असफलता, लाभ या हानि, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए फल की चिंता में मत उलझो। जो व्यक्ति केवल परिणाम के पीछे भागता है वो हमेशा तनाव और चिंता में रहता है। उसकी बुद्धि भ्रमित होती है और मन स्थिर नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों में संलग्न रहता है पर फल की इच्छा और आशंका से मुक्त रहता है, वो सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। अर्जुन, ये मत भूलो कि कर्म फल की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य और धर्म की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को केवल कर्तव्य और योग के साथ करते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग, निर्भय और संतुलित रहते हो। ये भी याद रखो कि कर्म न करने से भी संकट और मोह बढ़ता है। यदि तुम अपने कर्तव्यों से पलायन करोगे तो जीवन में स्थिरता, सम्मान और आत्मबल खो दोगे। इसलिए कर्म करो, परंतु अपने कर्मों को फल से अलग करके निष्काम भाव से करो। अपने प्रत्येक कर्म में कर्तव्य और योग को केंद्र में रखो। परिणाम के पीछे मत भागो, उसे अपने मन पर प्रभुत्व न बनने दो। सफलता या असफलता में मन को स्थिर रखो। अपने कर्मों में निर्भयता और निष्काम भाव बनाए रखो। ये मार्ग तुम्हें स्थायी आत्मिक शांति, विवेक और आत्मबल देगा। याद रखो अर्जुन, निष्काम कर्म ही मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मोक्ष तक ले जाता है। फल से अलग होकर कर्म करना ही सच्चा योग है और यही धर्म का मार्ग है। अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन सुनो, ये श्लोक हमें योग और कर्म के अडिग संतुलन का महत्व बताता है। जीवन में तुम्हारा उद्देश्य केवल कर्म करना ही नहीं बल्कि कर्म को योग की स्थिरता और संतुलन के साथ करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में संलग्न है पर फल की चिंता और मोह से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता और असफलता, लाभ और हानि सब समान होते हैं। वो न तो सफलता में गर्व करता है न असफलता में हताश होता है। अर्जुन, ये स्थिरता केवल मानसिक संतुलन नहीं देती बल्कि आत्मिक शक्ति, निर्भयता और विवेक भी प्रदान करती है। जब तुम अपने कर्मों में ये संतुलन और योग बनाए रखोगे तो तुम्हारा मन हर परिस्थिति में अडिग रहेगा। संसार में बहुत लोग केवल फल की लालसा में कर्म करते हैं और असफल होने पर विचलित हो जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति कर्म में योग और निष्काम भाव रखता है वो कभी भ्रमित ही नहीं होता। उसका जीवन स्थिर, शांत और दिव्य बन जाता है। अपने कर्मों को योग और विवेक के साथ करो। परिणाम पर मन को स्थिर करो, फल के पीछे मत भागो। सफलता और असफलता में समानता बनाए रखो। ये मार्ग तुम्हें स्थायी आत्मिक शांति और आत्मबल देगा। कर्म में योग और स्थिरता बनाए रखना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार स्थिर और अडिग मन से कर्म करता है वही जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचता है। ये शाश्वत मार्ग है जो मनुष्य को सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी बनाता है। अध्याय 2 श्लोक 39। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फलहेतवा। अर्जुन सुनो,
यह श्लोक हमें बुद्धि योग और कर्म योग की शक्ति के महत्व का मार्गदर्शन देता है। वह अपने कर्म में सफल नहीं हो पाता। ऐसे लोग कृपण मन से, संकुचित दृष्टि और भय के कारण कर्म करते हैं और जीवन में संतोष या स्थिरता नहीं प्राप्त कर पाते। अर्जुन, समझो, जब तुम अपने कर्मों में बुद्धि और योग को समाहित करोगे तो तुम फल की चिंता और भय से दूर रहोगे। केवल वही व्यक्ति अपने कर्म में निश्चल और अडिग रह सकता है जिसकी बुद्धि योग और धर्म की स्थिरता में स्थित हो। बुद्धि योग का अर्थ है कि तुम्हारी बुद्धि और मन कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहे। केवल इस प्रकार का कर्म ही मनुष्य को जीवन में स्थिरता, संतोष और आत्मबल देता है। जो व्यक्ति केवल लाभ या हानि के पीछे भागता है वह अपने जीवन में भ्रम, चिंता और असंतुलन के जाल में फंस जाता है। कर्म करते समय मन और बुद्धि को योग और विवेक में केंद्रित रखो। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म में पूर्णता रखो। भय और संकुचित दृष्टि से मुक्त रहो। बुद्धि योग से तुम्हारी सोच, निर्णय और कार्य हमेशा स्थिर रहेंगे। यह मार्ग तुम्हें स्थायी आत्मिक शांति, निर्भयता और आत्मबल देगा। याद रखो अर्जुन, केवल वही व्यक्ति अपने कर्म में सफल होता है जो योग और बुद्धि में अडिग रहता है। कर्म का मार्ग बिना योग के केवल भ्रम और मोह में बदल जाता है, लेकिन योग और बुद्धि के साथ किया गया कर्म जीवन को स्थिर और दिव्य बनाता है। अध्याय 2, श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्य योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्जुन, सुनो, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि बुद्धि और योग के साथ किया गया कर्म ही वास्तविक कौशल है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में बुद्धि और योग का प्रयोग करता है वह सुख और दुख दोनों से मुक्त रहता है। अर्जुन, ध्यान रखो, जब तुम बुद्धि युक्त होकर कर्म करते हो तो न केवल अच्छे कर्मों का लाभ मिलता है बल्कि बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम हो जाता है। ये किसी जादू या चमत्कार की तरह नहीं है, ये योग और विवेक का परिणाम है। बुद्धि युक्त कर्म मनुष्य को अडिग, निर्भय और जीवन में सफल बनाता है। योग का अर्थ केवल ध्यान या ध्यानाभ्यास नहीं है, ये कर्म में बुद्धि, संतुलन और निष्काम भाव का सम्मिलन है। जब तुम अपने कर्मों को इस प्रकार करते हो तब तुम जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे। चाहे परिणाम सफलता का हो या असफलता का, तुम्हारा मन अडिग और शांत रहेगा। अपने कर्मों में बुद्धि और योग का सम्मिलन करो। अच्छा और बुरा, लाभ और हानि, इनसे मन को विचलित मत होने दो। कर्म करते समय मन और बुद्धि को अडिग रखो। यह मार्ग तुम्हें स्थायी आत्मिक शक्ति, शांति और विवेक देगा। याद रखो अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म में बुद्धि और योग का प्रयोग करता है वही सच्चा कर्म योगी और संतुलित मनुष्य कहलाता है। कर्म में कौशल और स्थिरता केवल अभ्यास, योग और बुद्धि के मिश्रण से आता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य योग युक्त कर्म और अडिग बुद्धि है। तो अर्जुन, आज हमने श्लोक 41 से 50 तक का गहन अध्ययन किया और उनके अर्थ को समझा। अगर तुम्हें ये ज्ञान पसंद आया और तुम हर श्लोक को समझकर अपने जीवन में लागू करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते हम भगवत गीता के श्लोकों की गहन व्याख्या लाते रहेंगे ताकि तुम जीवन में स्थिरता, आत्मबल और योग की शक्ति को महसूस कर सको। तो अभी सब्सक्राइब करो और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ो। श्री कृष्ण की वाणी में शांति और प्रेरणा तुम्हारे जीवन में बनी रहे।